शायद कल्पना भी नहीं करते थे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में हमारे विद्यालय में विगत 37 वर्षों से कार्यरत श्री सिकंदर खान जी के सेवानिवृत्त सम्मान समारोह का जो आयोजन आज संपूर्ण होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानाचार्य जी का अतुलनीय योगदान, जिसका वर्णन शायद मेरे लिए करना संभव नहीं। इस सम्मान समारोह को आयोजित कराने में हमारे समस्त आचार्य परिवार ने एक स्वर में जो अपना समर्थन दिया, समर्पण दिया, सहयोग दिया, उसी के द्वारा हम लोग एक इकाई के रूप में आज यहाँ प्रकट हुए। अब हम ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम सब अलग अलग हैं। हम एक विद्यालय के वट वृक्ष के नीचे आकर और माननीय प्रधानाचार्य जी के कुशल निर्देशन में आज ये सेवानिवृत्त सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। श्री सिकंदर खान जी का हम लोग इसलिए सेवा समर्पण सम्मान करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी का एक विजन है, एक इनका सपना है, बहुत बड़ा सपना है कि हम सब लोग अपने समाज में बहुत सारे समारोहों में सम्मान पाते रहते हैं, विभिन्न अवसरों पर हमारा सम्मान होता रहता है, और कुछ लोग ऐसे उपेक्षित रह जाते हैं जो 35 वर्षों में सम्मान की केवल आशा देखते रहते हैं, राह देखते रहते हैं। तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने जैसे ही ये प्रस्ताव हम सब लोगों ने उनके सामने रखा, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ हम सब लोगों को अपना पूरा समर्थन दिया। आचार्य बहनों, सहयोगी बंधु एवं बहनों एवं श्री सिकंदर खान के परिवार, मुझे श्री सिकंदर जी का परिचय कराने का दायित्व दिया गया है। श्री सिकंदर जी के साथ हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर 1987 में आए और श्री सिकंदर जी इसके पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं। श्री सिकंदर खान जी का जन्म कानपुर महानगर की तहसील बिल्हौर के ग्राम अनेक में एक साधारण परिवार में हुआ। आपके पिता श्री कमर अली जी कृषि कार्य के साथ साथ राजमिस्त्री का कार्य भी करते थे। आपके 5 भाई और 1 बहन है, उनमें से आप दूसरे नंबर के। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वही अनोई नाम के गांव में ही हुई। आपने कक्षा 8 तक वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात 23 वर्ष की आयु में आपने नवंबर 1984 में विद्यालय में कार्य प्रारंभ किया। विद्यालय की स्थापना 1983 में हुई थी और आपने 1984 से यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया। उस समय आपको मात्र 220 रुपये मासिक वेतन मिलता था। हम लोग उसके बाद भी आए, हम लोग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम वेतन उस समय मिलता था। दीदी भी उनमें से एक है। श्री सिकंदर खान जी को मात्र 220 रुपये मासिक वेतन उस समय मिलता था। मात्र 220 रुपये पर इन्होंने यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया। जब हम यहाँ पर आए 1987 में तो ये विद्यालय कक्षा 8 तथा 8वीं कक्षा उसमें प्रारंभ हो गई थी। उस समय नीचे का पोर्शन केवल बिल्डिंग के रूप में था, बाद में फिर धीरे धीरे करके सदीक्षित हुआ। उस समय सिकंदर जी यहीं पर नीचे कैंपस में रहते थे। जब से इन्होंने यहाँ पर विद्यालय ज्वाइन किया था उस समय से विद्यालय में ही ये आवास उनको मिला, यहीं पर है। 1987 में जब हम यहाँ आए तो आप बच्चों को लाने का काम करते थे। कानपुर की जो तंग गलियाँ हैं जहाँ पर वाहन नहीं जा सकते हैं, वहाँ से बच्चों को रिक्शे से लाते थे, रिक्शे से वापस छोड़ने जाते थे। और
शिक्षक, कर्मचारी, सिकंदर जी के परिवार से आए लोग, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक्चुअली सिकंदर जी का 84 में इन्होंने ज्वाइन किया और मेरा जन्म 87 में हुआ है, तो मैं मार्गदर्शन तो नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना इनका वर्क एक्सपीरियंस है उतना तो मेरा आयु भी नहीं है, तो मैं इनको मार्गदर्शन तो नहीं कर सकता। दूसरा एक चीज है कि कहा गया कि मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत पॉजिटिव था, तो हाँ मैं बिल्कुल मानता था। मैं कई बार संजय जी से पूछता था कि इनका रिटायरमेंट कब है, ताकि कुछ प्लान कर सकूं। और हम लोग ने एक दिन शाम को बैठकर कुछ प्लान करने का प्रयास भी किया। तब तक सुबह सुबह ही आकस्मिक चाहे जहां से भी हुआ हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होते हैं वो मैच हो जाते हैं, जिसको शायद जयदीप जी और मनमोहन जी समझ सकते हैं कि उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस हो गया और एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ गया, और दूसरे दिन ही श्यामू जी आ गए और उन्होंने कहा कि सर हम इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल करें। तो केवल इसमें मेरा हामी था, मेरा सजेशन था। पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है यही लोगों ने किया, जिसमें श्यामू जी का बहुमूल्य योगदान है। बहुत भागे हैं, बहुत दौड़े हैं, एक एक के पीछे पड़े हैं, सब लोगों से बात श्यामू जी ने किया है। तो ये सभी लोग के सहयोग से ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी हो, विद्यालय में काम करने वाला हर एक इंसान, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि विद्यालय में काम करने वाला हर एक इंसान टीचर है, वो शिक्षक है। बच्चों को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। इसीलिए हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा विचार ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों को हम सिखा क्या रहे हैं। हम चाहे जॉब कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री से सिखाएंगे। हम अगर झाड़ू ही लगाते तो हम उसी से सिखाएंगे। चाहे हम जो काम कर रहे हैं, बच्चा उसमें हमें देखकर वो कैसे सीख सकता है, इसका विचार हमारे मन में जरूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं लगभग लोगों को काम के लिए टोका जरूर, 2 सालों में मैंने टोका जरूर है। जितने लोग यहाँ काम करते हैं, एक सिकंदर जी हैं जो मुझे लगता है आज तक पेशी नहीं हुई इनकी कभी, ये इनको मैंने कभी नहीं बुलाया कि सिकंदर जी आप आइए और आपने ये काम गलत किया है। लगभग लोगों को मैं बुला चुका हूं कि भैया ये काम थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधार लो, लेकिन मैं इनको नहीं बुला पाया। ये मुझे लग रहा है कि इनके अचीवमेंट ही है, मेरे खेत क्या कह सकता हूं, इनका अचीवमेंट है कि मैं इनको कभी बुला नहीं पाया, इनके काम को कभी मैं टोक नहीं सका। हाँ, कुछ एक ऊपर नीचे कभी लगता था तो अमीर जी को कह देता था, उसके बाद दूसरे दिन वो काम ढंग से हो जाता था। इसीलिए मुझे लगता है कि इनके जीवन से हम लोगों को सीखना चाहिए। एक ही विद्यालय में, एक ही कार्यस्थल पे अगर इतने सालों कोई किसी व्यक्ति ने समर्पण भाव से काम किया हो, इस तरह के विद्यालयों में काम कर लेना ये कम बात नहीं है। कई लोग पेमेंट की वजह से जगह जगह पे चले जाते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि मेरा दिहाड़ी जो है, मेरे पेमेंट से ज्यादा मुझे मिलेगा तो मैं दिहाड़ी में काम क्यों नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने इतने साल इस विद्यालय को दिया, मुझे लगता है कि मैं इनको यही कह सकता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विद्यालय के लिए इतना समर्पण दिखाया। और लास्ट में यही कहूंगा कि दुआओं में हम लोग को याद रखिएगा, विद्यालय का उन्नत हो, इस बात को दुआ जरूर कीजिएगा। और जिस ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं उसमें हम सभी लोगों का नाम जरूर एक बार लेके और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप परिवार सहित आपका दीर्घायु हो, आपका स्वस्थ जीवन आगे हो, इसका हम सभी लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। माननीय प्रधानाचार्य जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन श्री सिकंदर खान जी के लिए तो प्रेरणादायी है ही, पूरे विद्यालय को ये प्रेरणा दे सके। ऐसी कामना के साथ सेवा का भाव क्या होता है, सेवा के द्वारा हमें क्या मिल सकता है। वास्तव में हम सब सेवक हैं, क्योंकि क्रिएटर वन, हम सब केवल सेवक। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन सेवा भाव के द्वारा उसके स्वरूप का आनंद जरूर ले सकते हैं। ऐसी ही आनंदपूर्ण अनुभूति के साथ चिरंजीव आरोप मिले हमको पग पग पर सेवा का, कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। सेवा से बढ़कर धर्म नहीं,
से बढ़कर कर्म नहीं हो गुण या जो व्रत हमने निष्काम निरंतर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। हर प्राणी का दुख बाटे हम कष्टों के बंधन काटे हम प्यासे संतप्त जनों को दे अमृत घट भर कर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। उपकार करे अभिमान न हो यश पाने का अरमान न हो पूजा का भाव रहे मन में जब आए अवसर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। और आपका जो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी जो ऊर्जा होती है तो साइलेंट एनर्जी में कितने फल हो सकते हैं ये बगिया हमको दिखा सकती है। यानी बगिया जो आज फलदार है ये एक शांत ऊर्जा का स्वरूप है। तो ऊर्जा का जो ट्रांसमिशन है वो किस रूप में हो सकता है ये हम अपने कार्यों से समाज को देश को राष्ट्र को दे सकते हैं। तो आपका जो कार्य है जो आपकी ये जो विद्यालय परिवार है हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा और जब भी हम लोग बगिया की तरफ देखेंगे तो श्री सिकंदर खान जी को हमेशा याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार के ये जो क्षण होते हैं हमारे लिए बड़े भावुक क्षण होते हैं और हर्ष के भी क्षण होते हैं कि हम सब जो है इस बात से हर्षित भी हैं कि आपने अपना संपूर्ण कार्यकाल जैसा प्रधानाचार्य जी ने कहा कि मुझे ये अवसर ही नहीं मिल पाया कि मैं आपको बुलाऊं और कहूं। तो ये ऐसा ही भाव हम सभी लोगों के मन में होना चाहिए कि हम सब अपने इसी कार्य के द्वारा जो हमारा वास्तविक जीवन है कि हम किसी को ऐसा अवसर ही ना प्रदान करने दें कि वो हमको कहे या टोके या रोके। तो सारे जितने भी हमारे अन्य बंधु भाई बैठे हुए हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हम सब आगे भावी उनके इन कार्यों का अनुसरण करें। और समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपके लिए शुभकामनाएं यही कहूंगा कि आप अपने भावी जीवन में बहुत स्वस्थ और आनंद पूर्वक रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद कुमार जी और भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी, ममता दीदी, परीक्षा विभाग प्रमुख श्रीमान श्याम सर। वैसे जितने सारे श्याम सर ने मेरे विशेषण लगाए थे तो मुझे लग रहा था कि श्याम सर का नाम आने वाला है, क्योंकि वो हमने जो देखा है वो हमसे ज्यादा ये सारी चीजें श्याम सर में भी हैं। बस वो अब कभी तो हम वाला भले वो छुपा हो हम ना देख पाए हो, वो एक अलग बात है। तो ये जो मुझे पहली बार मौका मिला यहाँ पर, तो हमारे बीच में आज एक जो पल है वो एक हर्ष का भी है और विषाद का भी है, दोनों बातें हैं। हर्ष का इसलिए है क्योंकि अभी श्याम सर ने, प्रधानाचार्य जी ने और मनोज सर ने जिस प्रकार से बताया, क्योंकि ये भले ही विद्यालय हम लोग यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हो, लेकिन हमारा जो मनुष्य जीवन है उस मनुष्य जीवन में हम खुद, हमें लगता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी के रूप में हमने जन्म लिया है जो हम खुद सीखते रहते हैं, हमेशा निरंतर सीखते रहते हैं। और उस सीखने और सिखाने के कार्यक्रम में कौन कब हमको क्या सिखा के चला जाए ये हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी रास्ते में चलने वाला जिनके कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरों के सामने आता है और वो हमको कुछ ऐसा सिखा के चला जाता है जो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी बन जाता है। हमें ज्यादा समय नहीं हुआ, जैसा कि अभी अनवा जी ने कहा है कि मैंने कभी बैठे हुए नहीं देखा है,
इस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि हम सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुराई है या कोई ऐसा कुछ भी कोई निगेटिव पॉइंट है, कुछ भी नहीं। कभी कभी हम लोग रिलैक्सेशन करते हैं, जब बैकेंड पीरियड होता है तो हम टीचर्स भी करते हैं, या कोई बीच में टाइम मिला या भोजन करने के बाद में ऐसा लगता है कि 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चाय पी के, इतने सारे लोग हम लोग बैठते हैं तो चाय पीते हैं, कभी कुछ बैठते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा 1 मिनट भी मैंने तो नहीं देखा है कि कभी आपने कभी बैठा रहे हो और कोई काम ना हो, ऐसा कभी नहीं है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हमारे साथ में काम करके चला जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए प्रेरणा मिल जाती है कि हमें भी आगे अपने जीवन में कैसा काम करना है। सबसे ज्यादा विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और हार्ड वर्किंग इंसान है। ये मैंने इनको कभी भी ऐसे बैठे देखा ही नहीं। 4 इयर्स हो गए मुझे, और मैंने बहुत सारे लोग हैं यहाँ, टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यही कैसे इनको मैंने कभी बैठे नहीं देखा। मैंने इनको हमेशा बिजी देखा गार्डन में। तो एक बार मैंने पूछा कि इतना सुंदर गार्डन है, ये कौन मेंटेन करता है? तो इस सबने मुझे बताया इनके बारे में। तब मुझे इनके बारे में बताया गया तो मैं इतना हाईली इम्प्रेस्ड हुई कि मैंने इसे प्रेरणा ली। मैंने इसे ये प्रेरणा ली उसी दिन कि मैं भी अपना जो काम करती हूँ, देखिए देश सेवा सोल्जर बॉर्डर पे करते हैं, लेकिन हम लोग भी देश सेवा अपने कर्तव्यों को अच्छे से करके देश की सेवा कर सकते हैं। तो एक कोई भी आदमी, जैसे हमारे ये भैया हैं जिन्होंने अपने 37 वर्ष पूरी ईमानदारी के साथ इस विद्यालय को दिया है, और इस विद्यालय के बच्चे और हम सभी इसके हमेशा रेडी रहे, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से अपना पूरा समय दे दिया। अपनी जिंदगी का बहुत सारे जो कीमती पल होते हैं वो इन्होंने यहाँ काम करके दे दिया। एक विद्यालय में सबका योगदान होता है, लेकिन ईमानदार आदमी जो है वो काम कर रहा है, उससे सबको प्रेरणा मिलती है। इस तरह से वो बहुत फायदा पहुंचाता है अपनी ईमानदारी से। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, मेरे बड़े भाई साहब सबने बहुत अच्छा बोला है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने बताया कि हम सब भैया सिकंदर खान जी के ऋणी रहेंगे। मैं अपने सारे शिक्षागण के उनका आभार मानती हूँ, जो वो इतना ईमानदारी से उन्होंने अपने एक पल इस विद्यालय को दिया। भाई तालियां बजनी चाहिए। विदाई समारोह समारोह में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने विद्यालय में लगभग 37 वर्ष की सेवाएं दी, अमूल्य सेवाएं दी हैं, जिनको हम भुला नहीं सकते हैं। वह विद्यालय से जरूर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि वह सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका अदा करते रहेंगे। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ तथा मैं पुनः कार्यक्रम में पधारे अपने प्रधानाचार्य एवं समस्त आचार्य बंधु एवं बहनों का, समस्त कर्मचारी बंधु एवं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रखना तभी समाज का निर्माण होगा। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में हमारे आदरणीय श्री अवनीश उपाध्याय जी से मैं
अत्यंत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि वो भैया